हाय फ्रेंड्स, आज मैं अफसर हसन आपके सामने फिर आया हूँ। आज नई वीडियो लेके नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। इंग्लिश में कितने मॉडल्स होते हैं और उनका कैसे यूज़ होता है आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मॉडल्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं परमिशन की, जब हम बात करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी की, जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, तो वहाँ पर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल्स से कौन कौन से होते हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे आज, और सभी मॉडल्स आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा आज। एक एक मॉडल से कहाँ कैन का यूज़ होता है, कहाँ माइट का यूज़ होता है, कहाँ मे का यूज़ होता है, कहाँ शुड, मस्ट, आउट टू, इन सभी का यूज़ हम आज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कैन, मे, माइट, तीन मॉडल्स हैं हमारे सामने। कैन, मे, माइट, तीनों मिस होता सकता। तीनों का हिंदी मतलब हम निकालेंगे तो इसका मतलब होता सकता। लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको आज अच्छे से बता रहा हूँ। कैन, ऐसा काम जो आप 100% कर सकते हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जो काम आप कर सकते हो, जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ, मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ, ऐसा काम जो आप 100% कर सकते हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं मे की, ऐसे काम जो 50% है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का। और मे का यूज़ परमिशन के लिए भी किया जाता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका यूज दुआ देते हैं हम किसी को जब हम किसी को दुआ देते हैं वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से माइट का यूज़ वहाँ पे होता है जब किसी भी काम करने की बहुत कम संभावना होती है, बहुत कम, शायद ही, जब 20% चांस होता है किसी चीज़ का, वहाँ पर हम लगाते हैं माइट। जो काम आप 100% कर सकते हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। और जो काम आप 50% कर सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउट है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का। मे का यूज़ परमिशन के लिए भी किया जाता है, और माइट का यूज़ बहुत ही कम संभावना के लिए, शायद के लिए किया जाता है। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब मैं कहीं भी जा सकते इंग्लिश बोल सकता हूँ, किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। 50% चांस है, बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। तो यू में स्पीक इंग्लिश। शायद वे आ सकता है, वे नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन शायद वे आ सकता है, ही माइट कम। मैं इसको तोड़ सकता हूँ, कोई चीज़ टूटने वाली, आपको ताकत है, आपके अंदर पावर्टी है, एबिलिटी है, आप इसको तोड़ सकते हो, तो वहाँ पे लगाइए आई कैन ब्रेक इट। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं बता सकता हूँ, आई कैन टेल। मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। मैं इंग्लिश में बातें कर सकता हूँ, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। जब परमिशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन सर। क्या मैं बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या मैं ये ले सकता हूँ, मैं आई टेक दिस। क्या मैं पानी पी सकता हूँ, मैं आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, मैं आई रीड दिस बुक्स। जब हम बात करते हैं शायद की, मैंने कहा गर्मियों का मौसम में लग ही नहीं रहा, फिर मैंने कहा शायद पानी गिर सकता है, शायद पानी गिर सकता है, तो इट माइट रेन। शायद वे आ सकता है, ही माइट कम। शायद वे आपसे पूछ सकता है, ही माइट आस्क यू। शायद आप झूठ बोल सकते हो, आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन शायद आप बोल भी सकते हो, यू माइट टेल अ लाई। कुड मीन्स होता सका, जो भी काम आप कर सके। जैसे कि मैंने कहा मैं जा सका, मैं आ सका, मैं पढ़ा सका, मैं बोल सका। सका के लिए या पाया के लिए, वे अंग्रेजी बोल पाया। ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। लास्ट टाइम में देखना है, पाया, बोल सका। जैसे वे यहाँ आ सका, ही कुड कम हियर। मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर। मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर या आई कुड नॉट गो देयर। वे नहीं आ सका, ही कुडंट कम। आप काम नहीं कर सके, यू कुडंट वर्क। नीड का यूज़ वहाँ पे करते हैं जो काम आप, जब आवश्यकता ज़रूरत की बात जब की जाती है, वहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे काम करने की ज़रूरत, आई नीड टू वर्क। आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे दवाई समय पर लेने की ज़रूरत है, अब ये आवश्यकता, ही नीड टू टेक मेडिसिन ऑन अ टाइम। आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश।
मुझे एक दोस्त की ज़रूरत, आई नीड अ फ्रेंड्स। मुझे एक मुझे ये किताब चाहिए या मुझे किताब की ज़रूरत, आई नीड दिस बुक्स। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। जब नेगेटिव बनाएंगे डू नॉट डज नॉट के साथ नीड लगा देंगे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, ही डज नॉट नीड टू कम हियर। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट टू वर्क। देखिए इसी तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं और आउट टू का यूज़ करते हैं। जब हम एडवाइस किसी को देते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, मैंने कहा यार ये काम कर, आपको ये काम कर लेना चाहिए, आपको दवा खाना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको नमाज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, आप करो या ना करो वो आपके ऊपर ही है। जब हम एडवाइस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शुड का। मैंने कहा आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ। आपको एक काम समय पर कर लेना चाहिए, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क ऑन द टाइम। आपको वहाँ चले जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको स्टेशन समय पर पहुँचना चाहिए, यू शुड रीच स्टेशन ऑन टाइम। आपको यहाँ रोज़ आना चाहिए, यू शुड कम हेयर एवरी डे। जब हम बात करते हैं ऐसा काम, जो काम आपको करना बहुत ही ज़रूरी है या बहुत ही आवश्यकता है या करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का। आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको 5 घंटे पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी 5 आवर्स। आपको मुझसे पूछ लेना ही चाहिए, यू मस्ट आस्क मी। आपको इंग्लिश बोलना ही हो चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको रोज़ 5 या 10, आपको रोज़ाना 5 वर्ड याद करना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न एटलीस्ट 5 वर्ब एवरी डे या एटलीस्ट 5 मीनिंग एवरी डे। देखिए जब हम बात करते हैं ड्यूटी की, जो आप पे फ़र्ज़ होता है, जो आपका कर्तव्य होता है, अल्लाह ताला ने कुछ हमें फ़र्ज़ दिए हैं, कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे हमारा कर्तव्य हमें, तो वहाँ पे हम कर्तव्य की जब बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं आउट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम आउट टू का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपको सच बोलना चाहिए, या आपका कर्तव्य है ना, यू आउट टू स्पीक ट्रूथ। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू आउट टू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। आपको अपने घर वालों से, आपको आपके घर वालों को कहना मानना चाहिए, यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स। या आपको नमाज़ पढ़ना चाहिए, यू आउट टू परफॉर्म द नमाज। आप हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से मोहब्बत करना चाहिए, वी आउट टू लव आवर कंट्री। देखिए जब हम शुड, मस्ट, आउट टू, तीनों का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी के एडवाइस की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को सलाह देते हैं, ऐसा काम जो आपको करना ही चाहिए या बहुत ही आवश्यकता होता है करना, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं कर्तव्य की, फ़र्ज की, ड्यूटी की बात करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आउट टू का यूज़ करते हैं। ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। डेयर, डेयर टू का यूज़ वहाँ पर होता है, डेयर टू। जब साहस की बात करते हैं, हम हिम्मत की बात करते हैं, हम ज़रूरत की बात करते हैं, वहाँ पर हम डेयर टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वहाँ जाने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं उसे सबक सिखाने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू टीच हिम अ लेसन। मैं ये काम करने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू डू दिस वर्क। मैं वहाँ अकेले जाने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू गो देयर अलोन। वे कुछ भी करने की हिम्मत रखता है, कुछ भी कर सकता है वो, ही डेयर टू डू एवरीथिंग। डेयर भी इंग्लिश में मॉडल्स होते हैं कैन, हम और अच्छे से समझते हैं। कैन में माइट, तीनों का मतलब होता है सकता। जो काम आप 100% कर सकते हो वहाँ पे हम कैन लगाएंगे। माइट ऐसा काम जो आप 50% कर सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वहाँ पे हम माइट में लगाते हैं। माइट का यूज़ वहाँ पर करते हैं जो काम आप शायद ही कर सकते हो या शायद ही कोई काम हो सकता है, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एडवाइस की, सलाह की, किसी को सलाह देते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। जो आपको ऑब्लिगेशन होता है,
ऐसा जो काम आपको करना ही चाहिए, तो करना ही होगा या अवश्य करना चाहिए, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं आउट टू की, जब हम बात करते हैं कर्तव्य की, जो आपका कर्तव्य है, जो आप पे फ़र्ज़ हैं, जो आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ पर हम आउट टू को यूज़ करते हैं। जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नीड का। आवश्यकता होती है, जैसे मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, उसे आने की ज़रूरत है, ज़रूरत आवश्यकता की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो आप काम कर सके, जा सके, आ सके या कर पाए, आ पाए, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से मस्ट है के सेंटेंस कमेंट में एक तो बनाइए, शुड के भी बनाइए, नीड के भी बनाइए। अगर आपको ये अच्छा समझ में आ गया हो तो कमेंट में मुझे सेंटेंस बना के बताइए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल, आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियो।